हेलो एवरीवन जी। तो ओपन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था जिसमें हमारा टॉपिक राजस्थान की लोक देवियां। पिछली क्लास में हमने भरतपुर संभाग पढ़ा था। आज की क्लास में हम कोटा संभाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा संभाग? कोटा संभाग। कोटा संभाग में एक जिला है कोटा। कौन सा जिला? कोटा। एक जिला है बूंदी। एक जिला है बारा। और एक जिला है झालावाड़। कौन सा जिला? झालावाड़। कोटा संभाग में ये चार जिले आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोटा की। कोटा में एक माता है जिसका नाम है बधाना माता। कौन सी माता? बधाना माता। ठीक है, एक है बधाना माता। एक माता है दूधिया खेड़ी माता। कौन सी माता? दूधिया खेड़ी माता। बात करते हैं बूंदी की। बूंदी में एक माता है बीजासण माता। कौन सी माता? बीजासण माता। बूंदी के अंदर बीजासण माता है। एक माता और रक्त दंतिका माता। बात करते हैं बारां जिले की। बारां जिले में एक माता है ब्राह्मणी माता। बहुत ही ज्यादा फेमस है, हर बार कंपटीशन में ब्राह्मणी माता से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। बारां जिले में ब्राह्मणी माता। बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ में एक माता जी है दागेश्वरी माता। कौन सी माता? दागेश्वरी माता। और एक है मरमर माता। कौन सी माता? मरमर माता। इसमें तो हम एक तो ये पढ़ेंगे मरमर माता, इसमें ब्राह्मणी माता पढ़ेंगे, इसमें हम बीजासण माता भी पढ़ लेंगे और इसमें बदाना माता पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं बदाना माता की। कौन सी माता की? बदाना माता की। कौन सी माता? बदाना माता। कोटा के अंदर, बदाना गांव के अंदर है। और ये कोटा के हाड़ा चौहानों की कुल देवी और या फिर आराध्य देवी मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है? कोटा के हाड़ा जो चौहान है उनकी कुल देवी और आराध्य देवी मानी जाती है बदाना माता। गांव कौन सा है? इनका जो प्रमुख मंदिर है बदाना गांव, कोटा। ठीक है, मुख्य बात क्या है? कोटा के हाड़ा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। ये कुल देवी या फिर आराध्य देवी मानी जाती है। ये खास बात क्या है बदाना माता की कि मूठ लगे व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। यहां पर किसी के ऊपर मूठ छोड़ दी जाती है तो मूठ से परेशान जो पेशेंट होता है उन व्यक्तियों का इलाज यहां पर बदाना माता के यहां पर किया जाता है। मूठ लगे व्यक्तियों का इलाज किया जाता है यहां पर। ठीक है, ये हो गई बदाना माता। बदाना माता के बाद में दूधिया खेड़ी माता, कोई खास बात नहीं है, ये भी कोटा के अंदर ही है। ठीक है, बात कर लेते हैं बूंदी की। बूंदी में एक माता है बीजासण माता। कौन सी माता? बीजासण माता। और ये कहां पर है? इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है।
बीजासर माता का मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है, और बूंदी के अंदर एक रक्त दंतिका माता का मंदिर भी है। ठीक है ना, कोई खास बात है नहीं। 12 की बात करते हैं। 12 में एक माता का मंदिर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? सोरसन, ये पड़ता है अंता में, अंता 12 जिला। ठीक है, सोरसन अभ्यारण्य भी है। ब्राह्मणी माता की बात कर रहे हैं। राजस्थान की एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। अक्सर ये क्वेश्चन पुटअप भी किया जाता है। राजस्थान लेवल की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उनमें ये क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, मेला लगता है ब्राह्मणी माता का, ब्राह्मणी माता का मेला लगता है, और इसी दिन गधों का मेला भी लगता है, गधों का मेला भी लगता है। और ये कब लगता है? माघ के महीने में लगता है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। ठीक है ना, कब लगता है ये मेला? माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। खास बात क्या है इस मेले की? हाड़ौती का, हाड़ौती डिवीजन का, हाड़ौती संभाग का सबसे बड़ा गधों का मेला। ठीक है, कहां की बात है ये? सोरसण की, यानी कि हाड़ौती संभाग का सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला सोरसण। ठीक है ना, अंताबारा में लगता है। बात कर लेते हैं मरमर माता की, झालावाड़ की। झालावाड़ में एक माता है दागेश्वरी माता, और एक माता है मरमर माता। तो मरमर माता थोड़ी सी इंपोर्टेंट है। मैं झालावाड़ के अंदर ही है, और झाला वंश की कुल देवी माना जाता है। कहां पर है ये? झालावाड़ के अंदर ही है, झालावाड़। और झाला वंश की कौन है कुल देवी? तो ये बात होगी कोटा संभाग की और इनकी प्रमुख लोक देवियां। अब हम आगे पढ़ते हैं अजमेर संभाग, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक जिले के जो महत्वपूर्ण लोक देवियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो आगे आए, देखते हैं। अब बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में सबसे पहले जो जिला है वो है अजमेर। कौन सा जिला? अजमेर। अजमेर में एक देवी है सावित्री माता। ठीक है ना, एक अजमेर में है चामुंडा माता। चामुंडा माता को हमने जोधपुर संभाग में पढ़ लिया था। जोधपुर जिले में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था अजमेर के अंदर, चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है ना, ये बात हो गई अजमेर की। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में एक माता जी कुशाला माता, भीलवाड़ा। कुशाला माता ये बदनौर में है, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। एक माता जी है धनोप माता। कौन सी माता? धनोप माता। एक माता है जोगणिया माता, जोगणिया माता। बात कर लेते हैं नागौर की। कौन से जिले की? नागौर जिले की। नागौर जिले में एक फेमस देवी है जिनका नाम है दधी मती माता। कौन सी माता? दधी मती माता, दधी मती माता। ठीक है, कौन सी माता? दधी मती माता। एक बवाल माता, एक राणाबाई। तो सबसे पहले लेते हैं बवाल माता, बवाल माता, और एक राणाबाई
माता। एक माता जी और नागौर में केवाय माता। कौन सी माता? केवाय माता, यानी कि ये प्रबसर नागौर में इनका मंदिर है, केवाय माता। अब बात कर लेते हैं टोंक की। टोंक में एक माता जी है जल माता। कौन सी माता? जल माता। तो सबसे पहले बात करते हैं अजमेर में, और वो भी सावित्री माता की बात करते हैं। चामुंडा माता की बात हमने कर ली थी पहले, जोधपुर संभाग पड़ा था। ये कहां पर है? ये पुष्कर अजमेर के अंदर है इनका मंदिर। पुष्कर अजमेर के अंदर है इनका मंदिर। किनका? सावित्री माता का मंदिर है, ठीक है ना। और पुष्कर में भी कहां पर है? रत्नागिरी पहाड़ी है, वहां पर इनका मंदिर है। राजस्थान का तीसरा रोप ये भी इधर ही है। पहाड़ी का नाम पूछा जाए तो रत्नागिरी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी पर। राजस्थान का दूसरा रोपवे, ठीक है ना। राजस्थान का दूसरा रोपवे, ठीक है ना। सॉरी, दूसरा नहीं, तीसरा रोपवे। कौन सा? तीसरा रोपवे 2016 में बनाया गया था, और इसकी जो हाइट है 700 मीटर की। कितनी? 700 मीटर की। तीसरा, तीसरा। बात कर रहे हैं सावित्री माता की, रत्नागिरी पहाड़ी पर है, राजस्थान का तीसरा रोपवे है, ठीक है। और गोकुल चंद पारिक द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? गोकुल चंद पारिक के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये बात हो गई सावित्री माता की। बात कर लेते हैं भीलवाड़ा में। यहां हमने पढ़ लिया, भीलवाड़ा की बात कर ले। भीलवाड़ा में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कुशाला माता। भीलवाड़ा जिला, और कौन सी माता? कुशाला माता। कहां पर इनका मंदिर? बदनौर, भीलवाड़ा। किनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था? मंदिर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मंदिर निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1437 में, ठीक है ना। और क्यों करवाया गया था? महाराणा कुंभा का 1457 में, ये क्या है यहां पर? 1457 है यहां पर। 1457 में महाराणा कुंभा का महमूद खिलजियों के साथ में युद्ध हुआ था, जिसको बदनौर का युद्ध कहा जाता है। तो महाराणा कुंभा इस बदनौर के युद्ध में, यानी कि 1457 ईस्वी में विजय हासिल की थी। और इसी युद्ध में विजय स्मृति में कुशला माता का मंदिर का निर्माण बदनौर भीलवाड़ा में बनवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा। बदनौर युद्ध में विजय की उपलब्धि पर कुशला माता का मंदिर का निर्माण बदनौर भीलवाड़ा के अंदर करवाया गया था। बदनौर युद्ध में विजय उपलक्ष्य में, ठीक है। ये बात हो गई कुशला माता की। बात कर लेते हैं अब एक बवाल माता। बवाल माता को कहा जाता है ढाई प्याला शराब वाली देवी के नाम से जाना जाता है। कौन सी माता? बवाल माता, ठीक है। दधी मती माता कौन सी है? दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है ये। तो ये पढ़ लेते हैं आगे। तो यहां तक कंप्लीट हो गया अजमेर और भीलवाड़ा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम नागौर। बात करते हैं नागौर की। नागौर में एक माता जी है बवाल माता। कौन सी माता?
बवाल माता। कौन से जिले में? नागौर जिले के अंदर एक गांव है बवाल गांव, जो कि नागौर में। ढाई प्याला शराब वाली देवी, बवाल गांव, नागौर। खास बात क्या है? ढाई प्याला शराब वाली देवी। ठीक है, के बाद पढ़ते हैं दधिमती माता। कौन सी माता? दधिमती माता। ठीक है ना, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है। कहां पर है? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। खास क्या बात है? दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है ये। किनकी? दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। और महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। महामारू शैली का मतलब है गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर। ठीक है, वो कौन सी शैली में निर्मित है? महामारू शैली में। तो मैं लिख देता हूं, महामारू शैली में निर्मित मंदिर, निर्मित मंदिर। बात कर लेते हैं अब केवाय माता। कौन सी माता? केवाय माता। ये केवाय माता भी कहां पर है? परबतसर नागौर के अंदर है। राजा चच द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना, दैया राजवंश की कुल देवी के रूप में माना जाता है इसको। लिख देता हूं, परबतसर, परबतसर नागौर। खास बात क्या है? दैया राजवंश की कुल देवी माना जाता है। और किसके द्वारा बनाया गया था यह मंदिर? राजा चच द्वारा मंदिर निर्माण। ठीक है, एक बात कर लेते हैं, बवाल माता की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं राणाबाई। राणाबाई का संबंध कहां पर है? हरनाल नागौर से। राणाबाई हरनाल नागौर से। खास बात क्या है? कुंवारी ही सती होने वाली, कुंवारी ही सती होने वाली राजस्थान की एकमात्र देवी। ठीक है, बिना पति के सती होने वाली एक माता है गेवर माता। नोट में लिख देता हूं, गेवर माता का भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये गेवर माता, ये राजसमंद से संबंधित है। राजसमंद झील के किनारे इनका मंदिर है। खास बात क्या है? बिना पति के सती होने वाली देवी। ठीक है, ये बात हो गई पूरे के पूरे अजमेर संभाग की। नागौर पढ़ लिया, भीलवाड़ा पढ़ लिया, अजमेर पढ़ लिया। ठीक है, और अजमेर संभाग की ये प्रमुख प्रमुख लोक देवियां जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बीकानेर संभाग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी करते रहना। पूरा का पूरा जीके मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। थैंक यू।